अब जो है हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर जानदारों को जो है 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। क्या था कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ प्रोटिस्टा के बाद, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, कॉपलैंड एक साइंटिस्ट था 1959 के अंदर, उसने क्या किया 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दरियाफ्त किया। इसने क्या कहा कि जितने भी जानदार हैं उनको जो है न्यू किंगडम में रखा गया। वो किंगडम था हमारे पास किंगडम मोनिरा मोनेरा टू प्लेस ऑल द लोअर प्रोटिस्ट व्हिच इंक्लूड प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड रिमेनिंग सिंगल सेल यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म वर इंट्रोड्यूसिंग इनटू प्रोटिस्टा। अब जो है क्या था कि 3 किंगडम सिस्टम में हमने क्या किया कि लोअर प्लांट्स को, लोअर जो यूकैरियोट थे और प्रोकैरियोट जो हायर थे, उनको जो है 2 हिस्सों में जितने जानदार थे उनको हमने तकसीम किया यूनिसेलुलर को। एक प्रोकैरियोटिक जो हायर थे और दूसरे लोअर थे। तो इन्होंने क्या किया कि 4th किंगडम में कुछ ही नहीं किया, बस एक काम किया, जो हमारे पास लोअर थे उनको जो है मोनिरा में रखा और हायर को प्रोटिस्टा में रखने दिया। ये जस्ट इसने क्या किया, एक ही फर्क किया। हमारे पास पहले हायर प्रोटिस्ट थे और लोअर प्रोटिस्ट थे 3 किंगडम सिस्टम में। इसने क्या किया, जो लोअर प्रोटिस्ट थे उनको जो है अलग किया हमारे पास हायर से। तो इसने एक नया किंगडम बना के उसके अंदर हमारे पास लोअर जो प्रोटिस्ट थे वो रखे। लोअर प्रोटिस्ट कौन थे, जिसके अंदर हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जिनकी सेल मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिनकी जो न्यूक्लियस है वो विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। ठीक है भाई। इसके अंदर जो है हमारे मोनेरा किंगडम में एक ही फर्क है, लोअर जो प्रोटिस्ट थे वो इसने जो है किंगडम मोनेरा के अंदर रखे, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल आते थे, जिसको हम प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट कहते हैं, जिनके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया एंड जो ब्लू ग्रीन अल्जी हैं वो आते हैं, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पुराना किंगडम था, जिसके अंदर इसने सिर्फ जो हायर प्रोटिस्ट थे वो रखे। ठीक है। इनके अंदर क्या थे, हमारे पास यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट से वो प्रोटिस्टस जिनके अंदर जो है न्यूक्लियस था, ट्रू न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर बॉन्ड बॉन्डेड जो हमारे पास थे, हमारे पास जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो हमारे पास थे डीएनए था। ठीक है भाई। मेम्ब्रेन बॉन्डेड डीएनए था हमारे पास, इसको हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। ये हमारे पास हायर प्रोटिस्ट्स हैं, इनको जो है प्रोटिस्टा में ही रहने दिया और जो लोअर थे उसको जो है इधर न्यू किंगडम में शिफ्ट किया, किंगडम मोनेरा के अंदर। इसके अंदर हमारे पास यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट्स आते हैं, जिनमें हमारे पास अल्जी और फंजाई ये दोनों रखे। उसके अलावा हमारे पास 2 किंगडम जो पहले से थे, किंगडम प्लांटी या प्लांट्स, किंगडम एनिमलिया या एनिमल। ठीक है। जिसको हम कहते हैं मेटाफाइटा और मेटाजोआ। मेटाफाइटा, मेटा मीन्स मल्टीसेलुलर, फाइटा आप प्लांट को कह सकते हैं, फाइटा मीन्स प्लांट्स, जिसको हम सिंपली प्लांट किंगडम भी कह सकते हैं। ये हमारे पास यूकैरियोटिक है प्लांट, और एनिमल्स जो हैं वो भी हमारे पास यूकैरियोटिक हैं, जो कि हमने 2 किंगडम सिस्टम में देखा कि हमारे पास 2 किंगडम थे, जिनके अंदर एक तो प्लांट था, दूसरा हमारे पास एनिमल था। ठीक है। प्लांट और एनिमल, उनके अंदर हमारे पास यूकैरियोटिक किस्म का सेल था, जिनकी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड थी। इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो कि ट्रू प्लांट्स हैं। इनको जो है अलग करके यहाँ पे किंगडम प्लांटी में रखा गया, और जो ये पहले मिक्स थे इनको जो है अब अलग कर दिया गया है। और जो हमारे पास एनिमल्स हैं, एनिमल जिसको मेटा हम मीन्स मल्टीसेलुलर, जोआ मीन्स एनिमल्स, वो एनिमल्स जो यूकैरियोटिक हों, और उनके अंदर हमारे पास कौन कौन से एनिमल आते हैं, वर्टिब्रेट, जिनकी जो है पीछे वाली कॉलम है, बैकबोन है, और वो इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, जिनके अंदर हमारे पास बैकबोन है और एक के पास इनवर्टिब्रेट है उसके अंदर बैकबोन नहीं है। तो ये था हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो अभी जो है हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ये हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया था रॉबर्ट रॉबर्ट विटिकर 1969 में। ठीक है भाई। इन्होंने क्या किया, जितने भी जानदार थे उनको जो है 5 हिस्सों में तकसीम किया। पहले 4 में था, फिर जो है इसने 5 हिस्सों में तकसीम किया। इसने क्या किया, जो फंजाई थे हमारे पास उसको अलग किंगडम में रखा। ठीक है। सेपरेट किंगडम। ठीक है। सेपरेट किंगडम में रखा फंजाई को। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, ये जो पूरा किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था वो बेस करता था कुछ पॉइंट्स के ऊपर, कुछ जो है हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर इसने जो है बेस करा के, या जो उनके बुनियाद पे इसने जो है किंगडम फंजाई को या किंगडमों को, जितने भी किंगडम है 5 किंगडम में रखा। वो क्या है, एक तो सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। कि इनके सेल कैसे हैं, सेल कैसे हैं और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, मतलब कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर हैं या नहीं है, क्या है, उनके बेस के ऊपर इसने क्या किया, 5वां किंगडम बनाया। उसमें इसने देखा एक तो सेलुलर स्ट्रक्चर और दूसरा इसने देखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने क्या दिखा कि हमारे पास जो यूनिक सेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है भाई, और जो यूनिक सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे। अब क्या हुआ, हमारे पास 2 टाइप हैं, एक होता है हमारे पास यूनिसेलुलर
यूनिसेल्यूलर, एक हो गया मल्टीसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर के अंदर हमारे पास दो चीजें आते हैं, एक हमारे पास होता है प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर, और दूसरे होते हैं हमारे पास यूकैरियोट यूनिसेलुलर। और जो मल्टीसेलुलर है हमारे पास वो होते ही प्रोकैरियोट्स हैं। यूनिसेलुलर का दो टाइप हो गया, एक हो गया प्रोकैरियोट और दूसरा हो गया यूनिसेलुलर यूकैरियोट। इसने कहा कि यहाँ पे जो है इसने इनको जो है कुछ बुनियादों पे या बॉडी स्ट्रक्चर पे दिया, कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट उन पे रखा, जिसमें हमारे पास हैं एक तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और दूसरे हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। इस बुनियाद पे सेलुलर बेस के ऊपर कि कौन से सेल से ये जानदार बने हुए हैं, उनके बुनियाद पर और सेल स्ट्रक्चर पर क्लासिफिकेशन किया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे इसने क्या रखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो खाना कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे खाते हैं या कैसे खाना बनाते हैं, उनके हिसाब से इसने जो है इनको पूरे 5 किंगडम में क्लासिफाई किया जानदारों को। तो एक तो हमारे पास है ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, जिसमें प्लांट्स आते हैं जो अपने खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। और दूसरा हमारे पास है इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ, जिसमें हमारे पास एनिमल्स आते हैं और हम ह्यूमंस आते हैं। इंजेस्टिव वो होता है जो पहले खाने को अंदर लेता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करके फिर एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद तीसरा है हमारे पास, ये भी हेटेरोट्रॉफ्स है लेकिन जिसका टाइप है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स है वो हमारे पास है फंजा है। ये क्या करता है, पहले खाने को डाइजेस्ट करता है, फिर जो है एब्जॉर्ब करता है। जैसे कोई चीज गंद की तरह पड़ा हुआ हो तो उसको ऊपर ये केमिकल डाल देता है, उसके बाद वो जब सिंपल फॉर्म में आ जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है फंजाई। ठीक है भाई, तो ये क्लासिफिकेशन पूरा कुछ पॉइंटों पे बेस्ड था, उसकी बुनियाद पे जो है रॉबर्ट विटेकर ने जो है पूरा क्लासिफिकेशन किया जानदारों को अलग अलग फॉर्म में। उन्होंने बोला कि हमारे पास जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेलुलर की क्या प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है या यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, इस बुनियाद पे। और दूसरा पॉइंट इसने बताया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस बुनियाद पे इसने 5 किंगडम को क्लासिफाई किया। अब जो है हम एक डायग्राम है उसके हिसाब से समझेंगे, ठीक है भाई। ये हमारे पास लिविंग बीइंग है, जितने हैं हमारे पास लिविंग बीइंग, उनमें क्या है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम मोनेरा आता है, जो किंगडम फर्स्ट किंगडम है। इसके अंदर हमारे पास प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, एक प्रोकैरियोट है, दूसरे यूकैरियोट है। ठीक है भाई, हमारे पास किंगडम मोनेरा में वो जानदार आते हैं जो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आता है। हमारे पास जो मोनेरा के अंदर आते हैं वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्टिव हैं। मैंने आपको बताया ना, एक टाइप होता है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ और दूसरा होता है इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ। ये जो हमारे पास किंगडम मोनेरा की जानदार है हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, दूसरा वो एब्जॉर्प्टिव है, एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है भाई, जो कि हमारे पास हैं यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। अब हमारे पास क्या बचा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर यूकैरियोट है वो हमारे पास आता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या आता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ये जो है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो ये एब्जॉर्प्टिव हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और इंजेक्शन भी करते हैं, इंजेस्टिव भी हैं। ये जो है इसमें अलग अलग किस्म के जानदार आते हैं जो तीनों जो है न्यूट्रिशन के फॉर्म में खाना खाते हैं। ठीक है भाई, अब जो है हमारे पास जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है जिसमें हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा आता है, ठीक है, मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा, उसके अंदर हमारे पास माइक्रोअल्जी आते हैं जो कि फोटोप्लैंक्टन फॉर्म में है। उसके बाद हमारे पास प्रोटोजोआ आते हैं, उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स आते हैं जो एक फंजाई होते हैं, फंगस लाइक होते हैं, फंगस लाइक यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है भाई, अब जो है हमारे पास यूनिसेलुलर का काम तमाम हो गया। अब जो 3 किंगडम बचते हैं वो है हमारे पास मल्टी सेलुलर। ठीक है, एक होता है हमारे पास इंजेस्टिव जिसमें किंगडम एनिमल आता है, एक होता है हमारे पास एब्जॉर्प्टिव जिसके अंदर किंगडम फंजाई आता है, और एक होता है हमारे पास फोटोसिंथेटिक। 3 किंगडम, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड किंगडम। 3 किंगडम जो बचते हैं इनको जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से अलग किया गया है। एक तो इंजेस्टिव है, इंजेस्टिव के अंदर हमारे पास किंगडम एनिमलिया आता है जिसके अंदर सारे इनवर्टिब्रेट आते हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट, सॉरी हमने बढ़ाया कि आपको इनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, हमारे किंगडम एनिमलिया में क्या क्या आते हैं, एक तो इनवर्टिब्रेट्स और दूसरे वर्टिब्रेट्स। ये क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से इंजेस्टिव है, मीन्स खाने को अपने अंदर लेते हैं और फिर डाइजेस्ट करके उसको खाते हैं। ठीक है भाई, एक किंगडम ये हुआ, ये मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट है। हमारे पास एक ही प्रोकैरियोट है, वो है हमारे पास मोनिरा, ये है हमारे पास प्रोकैरियोट ओनली। उसके बाद शुरू होता है यूकैरियोट, यूकैरियोट यूनिसेलुलर, एक सेल वाला यूकैरियोटिक हमारे पास है प्रोटिस्टा। उसके बाद यूनिसेलुलर का कॉन्सेप्ट मुकम्मल खत्म हो गया, अब जो है मल्टीसेलुलर का कॉन्सेप्ट है।
और यूकेरियोट का कॉन्सेप्ट है। यूकेरियोट के अंदर मैंने बताया कि 3 किंगडम आते हैं। एक हमारे पास किंगडम एनिमलिया, दूसरा किंगडम हमारे पास फंजाई, तीसरा किंगडम हमारे पास किंगडम प्लांटी। ठीक है? अब हमने किया था क्या किया कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसी के हिसाब से इन तीनों किंगडम को रखा, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है इंजेशन, जो खाना खाते हैं अपने अंदर लेकर फिर डाइजेस्ट करते हैं। दूसरे हमारे हो गए एब्जॉर्प्टिव, जो खाने को पहले पहले पचाते हैं या बाहर जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से खाना लेते हैं, जिसमें हमारे पास फंजाई आ गए। और तीसरे हमारे पास फोटोसिंथेसिस वाले प्लांट आ गए, किंगडम प्लांटी। तो यहाँ पे मैंने इंजेक्शन वाले में बताया कि हमारे पास आ गए किंगडम एनिमलिया के सारे इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर पे, एब्जॉर्प्टिव, जो एब्जॉर्ब करते हैं, ऊपर मैंने बताया। उसमें हमारे पास किंगडम फंजाई आता है, जिसके अंदर हमारे पास माइक्रो फंजाई, मैक्रो फंजाई, सेलाइन एंड वाटर मोल्ड्स, ये हमारे पास मल्टी सेलर है। ठीक है भाई। दूसरा ये हो गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास है किंगडम प्लांटी, जिसके अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस करने वाले जानदार आ गए, प्लांट आ गए, जिसमें हमारे पास माइक्रोअल्जाई, यहाँ पे जो है मैक्रो अल्जाई है, माइक्रो। ठीक है? मैक्रो मीन्स स्मॉल, स्मॉल जो अलजी थे हमारे पास, वो कहाँ पे रखे गए? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। जो हमारे पास बड़े जो है मल्टी सेलुलर रखे गए, वो कहाँ पे रखे गए? हमारे पास किंगडम प्लांटी के अंदर, क्योंकि वो प्लांट से मिलते जुलते हैं अलजी। ठीक है? माइक्रो इधर प्रोटिस्टा में रखा, मैक्रो जो है यहाँ पे रखा। जो मल्टी सेलुलर है ये यूनिसेलुलर है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो किंगडम प्लांटी के अंदर एग्जाम्पल आते हैं वो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लेकिन ये जो माइक्रो अलजी है इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि ये फ्यूचर में जाके अलग होगा, मुझे ऐसे लगता है। ये तो ट्रू प्लांट्स हैं, लेकिन ये प्लांट लाइक है, प्लांट नहीं है हमारे पास अलजी। प्लांट इसको माना भी जाता है, नहीं भी माना जाता, क्योंकि इसमें काफी कैरेक्टर्स जो हैं वो चेंज हैं। इसी हिसाब से देखें तो प्रोटेस्टा के अंदर भी रखे गए अलजी, और यहाँ पे प्लांटी के भी अंदर रखे गए। यहाँ पे जो है मैक्रो है, मल्टीसेलर है, यहाँ पे यूनिसेलर है। ये हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा से, जो कि हमारे पास होगा फर्स्ट किंगडम। उनके अंदर कौन कौन से जानदार आते हैं, उनके कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन से कैरेक्टर्स हैं, ये सब हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।